हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रहा है कि जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल है, आरआई भोपाल है, उसकी जो वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। और वेटिंग लिस्ट और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एक सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अलग अलग उनके लिए मेल आ चुके हैं। ऑफिशियल लिस्ट वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत डिस्कशन हो चुका है और डिटेल डिस्कशन भी होगा। और जो पहले राउंड के लिए जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 11th ऑफ जुलाई को रहेगी। उसका भी मैं अभी आपको पूरा जो भी प्रूफ्स हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट करने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे सीट मिलेगी, जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें कैसे सीट मिलेगी, सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें नाम बहुत से स्टूडेंट के डबल और ट्रिपल मतलब तीन तीन सब्जेक्ट में, तो उनका क्या होगा, कैसे सीट मतलब काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो ये इस तरह का आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, मेल में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चाहे आप वेट लिस्टेड कैंडिडेट हो, चाहे सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, सभी को इस तरह का एक लिंक जाएगा। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, वेलकम टू द ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ बीए बीएड फॉर एकेडमिक सेशन 2025। द नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म। ईमेल यहाँ पे आपको अपना देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको वेदर यू आर ऑन, आप मतलब कौन सी लिस्ट में है, तो प्लीज वेरीफाई योर स्टेटस बाई चेकिंग द पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स का आप ये RI Bhopal.nic.in वेबसाइट पे जाके, RI Bhopal.ncrt.gov.in वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट प्रॉपर है, चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट की हो, चाहे वेट लिस्टेड कैंडिडेट की हो, सभी की। सेलेक्टेड में क्या होगा, सेलेक्टेड लिस्ट है उनमें बीए बीएड के लिए टोटल 50 सीट्स पे अलॉटमेंट किए गए हैं और बीएससी बीएड में 100 सीट्स पे अलॉटमेंट किए गए हैं। लेकिन वेट लिस्टेड कैंडिडेट में क्या है, एक एक कैटेगरी में मैनी मतलब कई कई स्टूडेंट, 20 से ज्यादा एक एक कैटेगरी की बात करूं, 20-30 स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया गया है। जब हम वेट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट यू आर सेलेक्टेड इन, फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, हिंदी कराया जाता है, उर्दू कराया जाता है, मराठी कराया जाता है, गुजराती। लेकिन मराठी और गुजराती की आई थिंक इस बार अलॉटमेंट नहीं होंगे। और उर्दू का भी अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं दिखा है, लेकिन आरआई अजमेर में उर्दू के अलॉटमेंट हुए हैं। हिस्ट्री देखेगा आपको, और पॉलिटिकल साइंस, सॉरी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास तीन सब्जेक्ट के लिए मेल आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दो चॉइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का तीन सब्जेक्ट में वेट लिस्टेड है, या तीन सब्जेक्ट में वो सेलेक्टेड है, या एक सब्जेक्ट में सेलेक्टेड है, दो में वेट लिस्टेड है। तो सभी चीजों के लिए मैं आपको एक प्रॉपर जो क्राइटेरिया क्या रहेगा आपको गूगल फॉर्म भरने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री में भी सेलेक्टेड है तो आपको हिस्ट्री के लिए एक गूगल फॉर्म भर देना। आप फिर पॉलिटिकल साइंस में सेलेक्टेड हैं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए एक गूगल फॉर्म भर दें। उसके बाद आप वेट लिस्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट हिंदी या बोले तो इकोनॉमिक्स में आप वेट लिस्टेड हैं, तो वहां वेट लिस्टेड के लिए आप प्रॉपर अपना जो भी है गूगल फॉर्म भर दें। मतलब तीन गूगल फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका प्री डिसाइडेड है, आपका क्या है, इंग्लिश में आपका वेटिंग लिस्ट में, हिंदी मेजर और ज्योग्राफी मेजर में आपका सेलेक्टेड लिस्ट में। तो अगर आपका पहले से डिसाइडेड है कि आपको ज्योग्राफी या हिंदी लेना है, तो उस सब्जेक्ट से आप एक गूगल फॉर्म भर के भी कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म का जो सोलोली पर्पज होता है कि इसके थ्रू एक तो आपकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप किसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप जहां तक है एक ही गूगल पहले से अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लें और एक ही गूगल फॉर्म भर दें। और अगर आपको अलग अलग इंडिविजुअल भरना है सभी सब्जेक्ट का, तो तीन गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, या दो में है तो दो भर सकते हैं, एक में है तो एक भर सकते हैं, या दो में वेटिंग लिस्ट में और एक में सिलेक्शन लिस्ट में, तो उस हिसाब से भर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का सिलेक्शन लिस्ट में भी और वेटिंग लिस्ट में भी है, तो सिलेक्शन लिस्ट में तो उसे गूगल फॉर्म भरना ही है, गूगल मीट उसे ज्वाइन करनी है 10 AM को, 10:30 या 10 AM को आपकी 10 AM से आपकी जो है रहेगी गूगल मीट। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो रहेगी आपकी 11th ऑफ जुलाई को 10 AM से। और ये 1 PM तक काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ये स्टूडेंट है, इसका इकोनॉमिक्स में तो ये सेलेक्टेड लिस्ट में है, हम मान लेते हैं वेटिंग लिस्ट की जगह ये सेलेक्टेड लिस्ट में है इकोनॉमिक्स में। और ये क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश में ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट, या पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है। तो क्या करना है, इसे सबसे पहले इकोनॉमिक्स की, फॉर एग्जांपल इसे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस चाहिए, और वहां ये वेट लिस्टिंग कैंडिडेट है चौथे या पांचवें नंबर पे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में ये तीसरे नंबर पे है वेट लिस्टिंग में अपनी कैटेगरी में, और पॉलिटिकल साइंस में ये दूसरे नंबर पे। तो चांस बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली पूरे फुल चांस है। तो ये सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में इसे काउंसलिंग करानी पड़ेगी, एडमिशन लेना पड़ेगा, सीट कंफर्म करनी पड़ेगी, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। सेम इसे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का गूगल फॉर्म प्रॉपर सारी डिटेल सेम दे के गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में इसे एडमिशन लेने के बाद जब वेट लिस्टेड कैंडिडेट की जो टाइमिंग है, जो काउंसलिंग की टाइमिंग है उनकी, वो 2:30 PM से रहेगी।
जो उनकी काउंसलिंग की टाइमिंग है वो 2:30 पीएम से रहेगी। उस 2:30 पीएम से उन्हें काउंसलिंग में जाना है और इवनिंग तक, यानी इवनिंग तक उन्हें जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी उसमें प्रॉपर मतलब गूगल मीट के थ्रू आप ज्वाइन होंगे, उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है मेल में। तो उसमें जाके ये अपना ज्योग्राफी या जिसमें भी इन बचे हुए मेजर्स में अगर वैकेंट सीट रहती हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग होने के बाद जो वैकेंट सीट रहेंगी वो ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट के नंबर के हिसाब से भरी जाएंगी। कौन कौन सी रैंक पे या सीरियल नंबर पे वेट लिस्टेड में, ओके ना, किसका अपनी कैटेगरी में कौन सा नंबर उस हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में 3 सीटें रहती हैं ज्योग्राफी में, तो इस कैंडिडेट को ज्योग्राफी मिल जाएगा। अगर 4 सीटें या 5 सीटें रहती हैं और इसका नंबर तीसरे नंबर पे है और 2 सीटें ही खाली रही तो नहीं होगा ज्योग्राफी में। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में फॉर एग्जांपल 2 सीटें खाली हैं और इसका नंबर दूसरे नंबर पे है वेट लिस्टिंग में, तो हो जाएगा। ये प्रोसेस रहेगी। अब इसमें आपको भरना क्या है, यहाँ आपका जो भी जिस लिस्ट में आप वो अपना टिक कर देना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई सेलेक्टेड लिस्ट में हिस्ट्री, पॉल साइंस और ज्योग्राफी में है, तो उसे तीनों के अलग-अलग गूगल फॉर्म भर देने हैं। हर बार एक सेलेक्ट करना है। पहले फॉर एग्जांपल वो हिस्ट्री का भर रहा है फॉर्म, तो हिस्ट्री सेलेक्ट करेगा। दूसरा फिर से वो गूगल फॉर्म भरेगा। लिंक पे जाके जो उसे मेल आया है दूसरे मेल पे, उसमें ज्योग्राफी पे जाएगा, ज्योग्राफी फिर पॉलिटिकल साइंस। बीए बीएड का ये ऐसे बीएससी बीएड वालों के लिए बीएससी बीएड का गया होगा। फिर करंट एड्रेस विद आपको पिन कोड, जो करंट एड्रेस है, परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम भर देना है। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको भर देना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट आप जैसे ही जाएंगे उसके बाद आपको फिर से ये देखिएगा बेसिक डिटेल्स पार्ट 2 में आपको चूज कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एनसीटी में फॉर्म में अगर आपकी कोई और कैटेगरी है, आपको वही कैटेगरी भरनी पड़ेगी जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट में है। चाहे आप सेलेक्टेड लिस्ट में हो, चाहे जो वेटिंग लिस्ट है, वेट लिस्टेड हो, दोनों में आपको वही कैटेगरी भरनी पड़ेगी जो वहां, चाहे एससी हो, एसटी हो, फिजिकली हैंडीकैप्टेड हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल। ओके, उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी, इस पे स्टूडेंट का बहुत कंफ्यूजन है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टेट यूनियन टेरिटरी में आप जो भी स्टेट से हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, तमिलनाडु से हो, केरल से हो, वेस्ट बंगाल से हो, जो भी आपका स्टेट है, इसमें निल नहीं करना है। क्योंकि हम सभी किसी ना किसी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं इंडिया की, तो हमें वो जिस भी टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं वो हमें यहाँ फिल कर देनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको सारी डिटेल समझ में आई होंगी। आगे आप देखेंगे काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन कोर्स ऑप्टेड, आपको बीए बीएड। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे जो आपकी कैटेगरी के बाद, तो आपको और अपनी यूनियन टेरिटरी के बाद उसके बाद आपको बीए बीएड सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि बीए बीएड का ये गूगल फॉर्म है। बीएससी बीएड का अलग रहेगा। ओके ना। उसके बाद आपको क्या है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट दे देना है। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट दे देना है। उसके बाद जो आपकी लास्ट एग्जामिनेशन की मार्कशीट में नेम उससे सेम होना चाहिए। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी दे देनी है, जो आपकी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स में है। मतलब यहाँ फादर का नेम देना है। उसके बाद बेसिक डिटेल्स 3, यहाँ से भी आपको मदर नेम आएगा। फिर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट के बाद आपको बेसिक डिटेल्स पार्ट 3 में आ जाना है। लोकल गार्जियन इफ एनी, यहाँ लिखा है, ये एक पता है ऑप्शनल है। इफ एनी का मतलब होता है ऑप्शनल। लोकल गार्जियन इफ एनी, इफ नॉट देन फिल नील। तो आपको इसमें भी नील भरना है। ओके ना, इसमें आपको नील भरना है। और जब आपके पास पेरेंट्स गार्जियन ही नील है तो आपको एड्रेस में भी नील कर देना है। ओके ना। ओके, आपको एड्रेस में भी नील कर देना है। फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर भी आपको नील कर देना है, क्योंकि आपके कोई लोकल पेरेंट्स गार्जियन नहीं है। ओके ना। आगे आ जाते हैं। फिर ये इस तरह से कुछ मेल आया है सभी स्टूडेंट को। इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग ऑन 11 जुलाई, मतलब 11 जुलाई को जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग है। काउंसलिंग ये आपको 6/2 पे आया है। ओके ना। ये आज ही आया है स्टूडेंट को, यानी 9 जुलाई को ही आया है, इवनिंग में आया है। उसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, यू हैव बीन प्रोविजनली वेट लिस्टेड। यहाँ लिखा है वेट लिस्टेड, सेलेक्टेड के लिए होगा सेलेक्टेड, प्रोविजनली सेलेक्टेड। अगर कोई ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है तो वेट लिस्टेड फॉर एडमिशन इन आईटेप बीए बीएड BA B.Ed first semester secondary for the session 2025-26 with major in economics। मतलब इस कैंडिडेट का जो मेजर इकोनॉमिक्स में ये वेट लिस्टेड है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी, गूगल मीट के थ्रू। सेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन, ये है आपका 11/7 यानी 11 जुलाई 2025 को एट 2:30 पीएम। ओके ना। जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए 2:30 पीएम पे ये प्रॉपर सेशन रहने वाला है। ओके ना। और पीएम इन लिंक गिवन बिलो, लिंक नीचे दे रखा है उसकी भी मैं बात करूंगा। प्लीज केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन लेटेस्ट वाई, मतलब 10/7/2025 यानी रात में 12 बजे तक आपको 10/7 यानी इवनिंग कल
कल मतलब आज इवनिंग तक, जब 10 तारीख में ये वीडियो आपको मिलेगा, तो आज 10 तारीख इवनिंग तक ये आपको गूगल फॉर्म भर देना है। लिंक फॉर अपलोडिंग ये गूगल फॉर्म का लिंक है, जहाँ से आप अभी मैं जिस गूगल फॉर्म की तब से बात कर रहा था, पूरी कहानी पढ़ रहा था, वो उस गूगल फॉर्म लिंक की बात हो रही। इसमें आपको जाके पूरी डॉक्यूमेंट, जो भी ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, इन सभी को अभी मैं ये भी बात करूँगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें? उसके बाद लिंक फॉर जॉइनिंग द काउंसलिंग। अब जॉइनिंग द काउंसलिंग, गूगल मीट का लिंक है ये, गूगल मीट आपको डाउनलोड कर लेना है, या आपके जो मेल है उसमें भी गूगल मीट का ऑप्शन रहता है। कब आपको ज्वाइन करना है? ये 2:30 पीएम वेट लिस्टेड के लिए करना है, और 10 एएम, 10 एएम पे आपके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, सेम डेट में 10 एएम पे आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट को रहेगा। 11th ऑफ जुलाई को इनका 1 पीएम तक चलेगा। उसके बाद लंच के बाद जो है जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट 2:30 से इनका 5 ओ क्लॉक और उसके लेट तक भी चला जाएगा, बियॉन्ड भी जाएगा। लिंक फॉर ज्वाइनिंग द काउंसलिंग, इसी लिंक से आप ज्वाइन कर पाएंगे 2:30 पे। और जो 10 एएम वाले हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो 10 एएम पे सेम फॉर्मेट में उन्हें भी लिंक दिया होगा। लिंक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। लिंक क्या, अब डॉक्यूमेंट क्या है? स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है कि आपको क्या करना है? लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट। तो ये स्कैन का मतलब है आप क्लिक करके इनकी एक पीडीएफ बनाएंगे। एनसीटी स्कोर कार्ड सभी के पास है, क्लास 10 की मार्कशीट सभी के पास होगी, क्लास 12 की मार्कशीट सभी के, चाहे नेट वाली हो, ओरिजिनल हो, जो भी है प्रोवाइड करा देनी है। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स, इसका मतलब होता है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आपने जो लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट का, बहुत से इंस्टीट्यूट माइग्रेशन नहीं देते हैं तो चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपने अगर कोई अगर एप्लीकेबल है, कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है, ओके ना। इनकम सर्टिफिकेट, अब लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। अब इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी के लिए इमरजेंसी में ओल्ड भी है तो ओल्ड अभी दे दें। अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर आपको देनी है। अंडरटेकिंग मैंने बता दिया था, जो इनका एडमिशन ब्राउचर है वहां से आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगी। अब एक हम बात करते हैं कि 10th की मार्कशीट भाई सबके पास है, 12th की मार्कशीट इंटरनेट या जो भी है डिजी लॉकर दे देनी है। एसएलसी में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स में आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं, टीसी है, और जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट है, चाहे माइग्रेशन हो, डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो सभी आपको प्रोवाइड कराने। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास माइग्रेशन, डोमिसाइल और बाकी जो डोमिसाइल सबके पास रहना चाहिए। डोमिसाइल आपके पास जैसा भी हो, जिस लेवल का भी हो, अगर आपको हैंड रिटन भी किसी ऑफिशियल का हो, वो भी आपका अभी दे दें। अगर आपके पास वैसा मतलब जो प्रॉपर जो सेंट्रलाइज अगर फॉर्मेट में नहीं है, तो आप जो भी है और जो डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए आप एक अंडरटेकिंग साइन करके दे दें, और उसमें आप एक लिख दें कि ये डॉक्यूमेंट मुझे स्कूल से प्रोवाइड नहीं कराया गया, इस समय तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आफ्टर डेट मैं इसे आपको मतलब इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के बाद अगर मैं इसे प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा तो वो मेरी गारंटी होगी। अंडरटेकिंग का यही मतलब होता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जो इसमें अंडरटेकिंग लिखा है, अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर, इसका मतलब भी यही होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको एक दिए गए टाइम में नहीं प्रोवाइड करा मतलब अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है एडमिशन के बाद भी कैंसिल कर सकता है इंस्टीट्यूट, यही लिखा होता है। तो आपको क्या है, वहां पे रिक्वेस्ट करनी है, जो भी काउंसलिंग में प्रोफेसर और जो एडमिशन सेल के लोग बैठे उनसे यही रिक्वेस्ट करनी कि सर हमारे स्कूल से प्रोवाइड नहीं कराया गया है, और जैसे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हम एडमिशन के बाद या आते समय जब हम फिजिकली प्रेजेंट होंगे इंस्टीट्यूट में, हम प्रॉपर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब जब आप और साथ ही साथ मैं एक काम और करूंगा कि कुछ हेल्प ग्रुप बना रहा हूँ, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो एडमिटेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए, ताकि और उनमें आपके सीनियर्स होंगे, वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। अपलोड ऑल द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी scanned and merged together in a common PDF file. Uploaded file size must not be more than 10 MB। 10 MB से आपका नहीं होना चाहिए। अपलोडेड वन सपोर्टेड फाइल पीडीएफ मैक्सिमम, यहाँ 1 MB लिखा है, यहाँ 10 MB लिखा है। अब आप देख लेना, अगर 10 MB में हो जाता तो 10 MB में, वरना मैक्सिमम साइज आप 1 MB भी रख सकते हैं। ये चीजें बस डॉक्यूमेंट विजिबल होने चाहिए, और अगर 1 MB में और नहीं भी विजिबल, आपको अपलोड कर देना, ये चीज है, ओके ना। उसके बाद अगर आपका मान लो सबमिट नहीं भी हुआ, कोई भी टेक्निकल ग्लिच है, अगर आपका नाम है वेट लिस्टेड कैंडिडेट में या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको मेल आया, उस लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन कर लेना है। ये प्रॉपर लिंक है गूगल मीट का, ये प्रॉपर लिंक रहेगा। ये वेट लिस्टेड के लिए सेम ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए लिंक रहेगा, तो आप सभी को ज्वाइन कर लेना, ओके ना। डॉक्यूमेंट का मैंने आपको हल बता दिया, क्या हल हल रहने वाला है, एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आगे एसबीआई कलेक्ट, जैसे आप एडमिशन की प्रोसेस पूरी होगी, चाहे सेलेक्टेड कैंडिडेट हो चाहे वेट लिस्टेड, जिन लोगों को एडमिशन मिलेगा, यानी जिन्हें अलॉटमेंट हो जाएगा सीट का फाइनल अलॉटमेंट, ये प्रोविजनल है। इसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें बैठते हैं सभी एडमिशन सेल के लोग, और वो आपको एडमिशन देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत करके गूगल मीट पे। तो उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि एक अप्रोप्रिएट, फॉर एग्जांपल जिन लोगों के 1 पीएम तक काउंसलिंग रहेगी, यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो इनसे वो ये कह देंगे आज इवनिंग तक आप पेमेंट करें, और जो स्लिप की जो रिसिप्ट है उसे आप मेल पे भेजें।
मेल भी बता देंगे, वो वहाँ भी आपको मेंशन कर देंगे किस मेल पे भेजना है। और जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उनसे कहा जाएगा आप भी रात तक जैसे ही काउंसलिंग में आपका कंफर्म होता जाए एडमिशन, तुरंत आपको फी पे करके वेट लिस्टेड कैंडिडेट को भी जिनका एडमिशन कंफर्म होता जाएगा उन्हें वो बोलेंगे, वहाँ इंस्ट्रक्शन देंगे। कोई नया भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, लास्ट ईयर का यही इंस्ट्रक्शन था, उससे भी पहले का यही इंस्ट्रक्शन था, आपको पेमेंट करना है और वो आपको आने की डेट बता देंगे। मैक्स टू मैक्स आप लोगों को 15 जुलाई तक का टाइम मिलने वाला है आने के लिए। तो 15 जुलाई तक आप लोगों को आने का टाइम मिलने वाला है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ अभी से। ओके ना? आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अपने डाउट के रिगार्डिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप सभी को अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और सभी अपडेट्स भी आपको सबसे पहले मिल सकें। और आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है, जो हम कुछ ग्रुप्स बना रहे हैं जो सपोर्ट एंड हेल्प के लिए, जिसमें आपके सीनियर्स भी रहेंगे, अलग-अलग आरआईज़ के, आईआईटीज़ के एक डेडिकेटेड ग्रुप रहेगा, उसी में सभी स्टूडेंट होंगे सेलेक्टेड और एडमिटेड और जिन्हें सीट अलॉट करी जा चुकी है। वहाँ आपको गाइडेंस और मेंटरशिप उनकी तरफ से आप क्वेश्चन रखेंगे और जो भी उस समय फ्री हो, जब भी फ्री होगा आपके रिप्लाईज़ करे जाएँगे। कैसे आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट कैसे पहुँचना है, क्या-क्या प्रोसेस रहती है, सब वो ईज़ी वे में आपको उसके लिए उनके लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएँगे। धन्यवाद।